अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया में जारी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी, उसका तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है। पहले 1-1 से सीरीज़ बराबर हो चुकी है और पहला दिन जो है वो बारिश की नज़र हो गया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक 400 से ज़्यादा रन बना लिए हैं और उसके 7 खिलाड़ी आउट हैं। और इंडियन बॉलर्स को, हमारे ये वाले भाई जिनका मैं निशान लगा के बैठा हुआ हूँ, इन्होंने तो तय यही किया हुआ है कि भाई इंडियन बॉलर्स बेचारे जब भी आएंगे ना, उनकी जम के ये पिटाई करेंगे। और इनको इंडियन बॉलर्स समझ में इस तरह आते हैं जैसे बच्चों को कोई लॉलीपॉप चूसने के लिए दे दी जाए ना, तो वो चूस लेते हैं। इस तरह ही इंडियन बॉलर्स को चूस चूस कर फेंक देते हैं। और आज भी 152 रन्स की शानदार इनिंग खेलकर आउट हुए और इसके साथ ही 152 हमारे बाबर और रिजवान को ट्रिब्यूट भी देगा कि भाई 152 तो इंडिया को ऐसा लड़ता है ना कि सब लोग जो हैं वो ये याद रखते हैं। तो पाकिस्तानी फैंस को बोलूँगा कि भाई आप जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने दुबई जाएं तो तमाम लोग एक बैट और एक हेलमेट लेकर जाएं इस तरह, और सिर्फ दिखाएं तो इंडियन बॉलर्स तो वैसे ही रोना धोना शुरू कर देंगे और उनके हाथ पांव फूल जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। और मेरी तमाम क्राउड से गुजारिश है कि जब चैम्पियन ट्रॉफ़ी का मैच हो इंडिया और पाकिस्तान का दुबई में, तो तमाम पाकिस्तानी फैंस ये वाला लोगो ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे बहुत ज़्यादा फाका होगा। इंडियन बॉलर्स बेचारे हाँप जाएंगे, उनके हाथ पांव फूल जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि इंडियन बॉलर्स सबको काबू कर सकते हैं लेकिन इस बंदे को काबू नहीं कर सकते। इसके नज़दीक इंडियन बॉलर्स ही नहीं हैं। और गरूर और चौड़ापन इतना है, फिर भी उसके बावजूद पहले दिन जब बारिश हो गई तो तमाम मीडिया, इंडियन मीडिया और उनके तजिया निगार और उनके क्रिकेट एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था, वो बेचारे ऐसा रो रहे थे जैसे पहले दिन बारिश नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया। और इंडिया वाले तो वरना पता नहीं क्या करते थे ऑस्ट्रेलिया टीम का हाल। आज मैच शुरू हुआ तो हाल आपने देख लिया कि किसने किसका क्या हाल किया। स्मिथ दोबारा फॉर्म में आकर सेंचुरी मार गए। स्मिथ की शानदार इनिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इतना ज़्यादा स्कोर बना दिया कि इंडियन बैट्समैनों के भी अब हाथ पांव फूल रहे हैं और अभी तक ऑस्ट्रेलियन टीम आउट नहीं हुई है। कल तीसरे दिन भी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक स्कोर लेकर जाता है। 40-50 रन और भी अगर मज़ीद ऐड कर दिए तो इंडिया के लिए ये मैच बचाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और ट्रेविस हेड जो हैं, जिनका ये मैं निशान लगाकर बैठा हुआ हूँ आज, उसकी वजह सिर्फ यही है कि भाई भाई बंदा ऐसा, यार मैं बैटिंग देखकर हैरत ज़्यादा हो जाता हूँ। ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, पता नहीं क्या खेल रहा है। हमारे वाले तो वनडे और T20 में भी इस तरह नहीं खेलते जिस तरह ट्रेविस हेड टेस्ट मैच को खेलता है। और इंडियन बॉलर्स की माएँ अब जब ये छोटे छोटे होते हैं ना, तो अब इनको ये बताती हैं कि बेटा सो जा वरना ट्रेविस हेड आ जाएगा और वो आकर सबकी बैंड बजा देगा। इंडियन बॉलर्स का वो हशर करके रखा हुआ है कि पूरे इंडिया के ऊपर सिर्फ एक ट्रेविस हेड भारी है। वर्ल्ड कप का फाइनल हो, WTC का फ़ाइनल हो, या इंडिया को WTC से रोकना हो फाइनल तक खेलने के लिए, तो उसके लिए ये अकेला बंदा ही काफ़ी। और जब ये सेंचुरी बनाकर ये वाला स्टाइल देता है तो भाई सब लोगों के एकदम सत्ता छा जाता है कि भाई इसने, ऐसा लगता है कि खोपड़ी उठाकर जो है ना वो हेलमेट जो है वो खोपड़ी है और बैट जो है उसका डंडा है और वो ऊपर लहरा रहा है। और सब लोग जो हैं वो इंडियन फैंस बेचारे बिल्कुल साकिंद हो जाते हैं कि यार ये कौन बंदा है, ये अकेला ही हमको लड़ा हुआ है। लेकिन आज स्मिथ ने भरपूर साथ दिया। इंडियन टीम्स इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। अगर ये टेस्ट मैच हार जाती है, इंडिया की बैटिंग लाइन अगर कोलैप्स कर जाती है, इंडियन बैटिंग अगर नहीं चल पाती, तो इस मैच का रिज़ल्ट आ जाएगा। वरना ये मैच कल भी यही चांसेस हैं कि बारिश हो जाए, वरना ये मैच रिज़ल्ट की तरफ नहीं ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है। लेकिन इंडियन बॉलर्स को अकेले ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से पूरी सीरीज़ में संभाला हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन इंडियन बॉलर्स को अभी तक इसका तोड़ मिल नहीं रहा है ट्रेविस हेड का, क्योंकि वो तोड़ वाली बैटिंग करता भी नहीं है, ताबड़तोड़ वाली बैटिंग करता है। और ताबड़तोड़ बैटिंग इस तरह होती है कि वो किसी से डरे बिना, बिना किसी खौफ के, ज़रा सा मुझे उस बंदे की आंख में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में खौफ नज़र नहीं आ रहा होता कि वो कितने ही बड़े बॉलर को, बुमराह हो या कोई और हो, वो ईजी होकर खेलता है। ख़ास तौर पे जब जब इंडिया की बॉलर्स होते हैं, इंडियन बॉलर्स को तो बिल्कुल लॉलीपॉप समझ के चूसता रहता है और चूस के फेंक देता है। और उसके बाद इंडियन बॉलर्स के भरम भी देखने वाले होते हैं कि जो जिस तरह आउट करने के बाद भरम देते हैं, वो तुम्हारी पूरी आत्मा रोल गया होता है और तुम उसको भरम करा रहे होते हो। तो ये सब सोचना पड़ेगा। और मैं
पाकिस्तानी फैंस को एक दफ़ा फिर बोलूँगा कि भाई जब आप जाएँ ना दुबई में मैच देखना इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये वाला एक बस हेलमेट ले लें और एक बैट ले लें। तमाम लोग बस इसको ऐसे करके उठाकर चलते रहें। इंडियन बॉलर्स बेचारे वैसे ही देख के ही हवा निकल जाएगी उनकी कि हुआ गया। और मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए था कि जब वो मीटिंग करने जा रहे थे चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, तो बस एक बैट और एक हेलमेट ले जाते और यही दिखा देते उनको इस तरीके से स्टाइल करके ट्रेविस हेड वाला। तो इंडियन बोर्ड और इंडियन फैंस और इंडियन क्रिकेट के जितने करता धरता हैं सबको काबू में अकेला किया हुआ है ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड ने इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर तबाही मचाई हुई है और तमाम लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, ट्रेविस हेड में ऐसी कौन सी बला छुपी हुई है जो इंडियन बॉलर से काबू में ही नहीं आ रही है। अब देखना ये है कि बैटिंग पिच थी या क्या थी। इंडियन बैट्स बड़े तजिया निगार अभी उछल रहे हैं कि हम भी बैटिंग कर लेंगे। अब इंडिया की बैटिंग जब आएगी तो लग पता जाएगा कि ये बैटिंग पिच थी या क्या पिच थी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन बैट्समैन पिच करेंगे और निकल लेंगे। और अगर इंडिया को बैटिंग मिल गई, कल के दिन में ही अगर बैटिंग मिल जाती है, बारिश नहीं होती, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया जो है वो फॉलो ऑन करेगा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये मैच जीत जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बैटिंग करी है वो बैटिंग स्मिथ और ट्रेविस हेड ने करी है। बाकी बैट्समैन उनके खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सके। इस बात से साबित होता है कि पिच में जान है, लेकिन उनके बैट्समैन जो स्मिथ थे और ट्रेविस हेड थे उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए स्कोर को यहाँ तक पहुँचाया। इंडियन अगर बैट्समैन बड़े बड़े बैट्समैन जिनके बड़े बड़े नाम हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, अगर ये नहीं चलते तो मेरे हिसाब से इनकी ये आखिरी सीरीज़ होगी। अगर इंडिया ये सीरीज़ हार जाता तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को मुझे नहीं लगता कि आगे मज़ीद चांस इंडियन क्रिकेट बोर्ड या फैंस देंगे और उनको बोलेंगे भैया अब आप निकल लो, आपका टाइम पूरा हो गया। एक तो आपसे खेला नहीं जा रहा, दूसरा आपकी वजह से टीम जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। मुश्किलात ऐसे बढ़ रही हैं कि आपकी वजह से ना किसी और को चांस दिया जा रहा, और जितने जूनियर प्लेयर्स हैं वो डिपेंड ये कर रहे होते हैं कि आप लोग कुछ करेंगे, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और रिज़ल्ट ये आ रहा है कि इंडिया बैक टू बैक आ रहा है। और इसमें सबसे अहम किरदार जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर हो रही है। जब से वहाँ है इंडिया की टीम नीचे की तरफ ही जा रही है। T20 के अलावा वनडे और टेस्ट के अंदर इंडिया टीम को इंतहाई बुरी शिकस्त हो रही हैं। और इंडिया अपने मुल्क में भी वाइट वॉश होता है न्यूजीलैंड के हाथों गौतम गंभीर के आने के बाद। और इसके बावजूद गौतम गंभीर बड़े चौड़े होकर घूमते रहते हैं। खैर ये तो उनके अंदर शुरू से स्टाइल है, बगैरती का स्टाइल कहा जाता है इसको, कि आप जितनी भी जलालत उठा लें उसके बावजूद आप गरूर और घुमंड में घूमते रहें। तो गौतम गंभीर के ऊपर भी अब सवालात उठ रहे हैं, हो सकता है इनको भी फारिग कर दिया जाए। जबकि T20 की परफॉर्मेंस जो इंडिया की वो इंतहाई बेहतर है, क्योंकि उसमें कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं है। तमाम जूनियर प्लेयर्स हैं जो अपने किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, एक दूसरे पर खुद ही भरोसा करके खेल रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। T20 की इंडिया की बहुत ख़तरनाक टीम हो गई है। और उसके साथ ही हमारी जो T20 की टीम है बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमारा जो तीसरा मैच था वो बग़ैर किसी रिज़ल्ट के ख़त्म हो गया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान सीरीज़ हार चुका है 2-0 से। तीसरा मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तानी टीम में एक चेंजिंग की गई थी। एक चेंजिंग ये थी कि सलमान अली आगा को लिया गया था उस्मान खान की जगह। उस्मान खान का कैरियर भी मुझे लगता है कि अब मज़ीद गुंजाइश उनको नहीं दी जाएगी, उनको मज़ीद चांस नहीं दिया जाएगा। शायद वनडे में चांस दे दिया जाए, लेकिन T20 में तो अब उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि जिस किस्म की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उसके बाद उनकी टीम में जगह नहीं बनती। और तमाम पाकिस्तानी रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हुए UAE के अंदर उनको दोबारा भेजेंगे कि भैया हमसे गलती हो गई थी, इस बंदे को वापस ले लो, आपकी टीम में इसकी जगह बनती है, हमारी टीम में जगह नहीं बनती। क्योंकि हमारी टीम में ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। निढल्ला PSL में बिला वजह की सेंचुरियाँ मार दी थी इसने, पता नहीं कैसे मार दी थी, और हम देखकर वो पागल हो गए थे। हमने इसको अपनी टीम में ले लिया और टीम में लेने के बाद इस बंदे ने आज तक कुछ भी नहीं किया। और इस तरह आउट होता है इंतहाई, या तो भौंदा शॉट मारता है या प्लम्ड LBW हो जाता है। मुझे नहीं लगता टेक्निकली कौन सा बैट्समैन है, जबकि लोग ये कहते रहते हैं ज़्यादती हो गई थी, UAE चला गया, फलाना चला गया। भाई ज़्यादती आपके साथ, आपको 1 साल हो गया चांस देते हुए, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। ज़्यादती 1-2 दफ़ा में होती है, 1-2 दफ़ा बंदा नाकाम होता है। किसी मैच में तो क्लिक करेंगे आप, लेकिन आप कहीं भी क्लिक नहीं कर पाते। आपको पूरा पूरा चांस देने के बावजूद आप किसी एक मैच में भी नहीं चल सके। तो वही वाली बात है कि भाई आपको अपने गिरेबान में खुद झांकना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान ने ज़्यादती करी है या आपने पाकिस्तान के लिए खेल कर ज़्यादती करी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं तीसरे दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।